सुबह उठा और टहलने चला गया। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। कुछ लाइन बार बार याद आ रही थी, जैसे किसी चीज की लय बहुत देर तक नहीं बनी रहती। और ये लाइन मन में खटक रही थी कि मैं सुर लय ताल को अपने हिसाब से सोचने समझने लगा। सोच रहा था कि जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ होगा, जब कोई भाषा नहीं रही होगी, तो क्या रहा होगा। तो मेरे विचार से आया कि ये ध्वनि का उतार चढ़ाव ही तो था अपने हाव भाव में। ध्वनि का उतार चढ़ाव ही आगे चल के संगीत का रूप ले लिया होगा। जब संगीत की बात करते हैं तो कहते हैं संगीत में 7 स्वर हैं, और ये स्वर हैं सा रे गा म प ध नी। ये सब याद करा दिया भारतीय फिल्म संगीत ने। याद आ रहा था। और जब भारतीय फिल्म संगीत की बात हो रही थी तो उसका फ्यूजन जो पाश्चात्य संगीत था, उसके स्वर सुनाई पड़ रहे थे, डो रे मी फ शो ला शी। संगीत के ये 7 स्वरों का भाव, रस और भावना का अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस स्वर और समूहों से निर्मित गीत भिन्न भिन्न भावना को ही तो प्रस्तुत करते हैं। अब समय इन मशीनों का है, और इन मशीनों के माध्यम से बहुत सारी ध्वनियाँ निकाली जा सकती हैं। पहले के ज़माने में भी अनेक तरह की ध्वनियाँ निकालते थे। ये परिवर्तन का चक्र है, और उसी परिवर्तन के चक्र में इन ध्वनियों में भी हम अलग अलग ध्वनियाँ निकाल रहे हैं। खैर, टहलते टहलते मंदिर से संगीत या भजन की कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। यह गीत, वादन और शायद नृत्य भी हो रहा है। इसी को तो मिला के संगीत कहेंगे, जिसमें राग हो, वादन हो और मुद्राएं हों, और भिन्न भिन्न मुद्राओं से ही जुड़ा हुआ लय तो संगीत है। और यही संगीत तो मानव के मनोदशा को बताता है। भारत में संगीत को देखते हैं तो उससे वादन को जब देखते हैं तो शिव याद आ जाते हैं, और जब शिव याद आते हैं तो शिव का डमरू याद आ जाता है, और डमरू से डम डम की वो आवाज कौंधती रहती है काल के प्रवाह में। तभी एकाएक विद्या की देवी सरस्वती का ध्यान आता है, और जब विद्या की देवी सरस्वती का ध्यान आता है तो उनके हाथों में बीड़ा दिखाई पड़ती है, और वो बीड़ा की ध्वनि से जो संगीत की देवी भी हैं। इसी तरह सोच ही रहा था, तब तक कृष्ण जेहन में याद आ गए। और वो कृष्ण सुदर्शनधारी चक्र लिए हुए नहीं थे, वे अपने ओठों पे बांसुरी की लिए हुए थे, जो बांस की बनी हुई थी। ये सोच ही रहा था कि हमारे देवता भी संगीत से और वादन से कैसे जुड़े हुए हैं। खैर, जब सुर लय ताल को समझ ही रहा था अपने से, तो समय, भारतीय संगीत में समय को मापने की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम मात्रा कहते हैं, और मात्रा पे ध्यान चला गया, और इसी मात्राओं के समूह को ही तो ताल कहते हैं। ताल संगीत में बंदिश की एक आधारशिला है, और ताल शब्द के विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव के तांडव से त और पार्वती के लाश से ल की उत्पत्ति हुई है।
ताल ही तो संगीत रचती है। ताल